अब जैसे मैंने यहाँ पे ये हेल्थ लिखा और मैंने ये स्पेस क्लिक किया, अब ये एक्सपेंड हो गई है। ये मेरी सरफेस लेवल कैटेगरी है, सरफेस लेवल नीच है, यानी कि बेसिक मेन चीज मेरी हेल्थ है जिसको मैंने लिया है। अब उसके बाद हमारे पास जो सब कैटेगरीज है या जिनको हम सब लेवल नीश या कैटेगरी कह सकते हैं, वो ये हमें शो हो रही हैं। हेल्थ साइकोलॉजी, हेल्थ एंड फिटनेस, हेल्थ एंड वेलनेस, हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ इंश्योरेंस, हेल्थ इकोनॉमिक्स, हेल्थ एट एवरी साइज, ये सब हमारे पास शो हो रही है। मेंटल हेल्थ, हेल्थ हेल्थ कुक बुक, हेल्थ केयर। अब हम एक चीज हमेशा माइंड में रखनी है कि अगर हम सरफेस लेवल को लेंगे, यानी कि बेसिक कीवर्ड को, बेसिक कैटेगरी को, बेसिक नीश को लेंगे, तो उसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा होगा। जैसे इसमें था 10,000, मतलब 10,000 बुक्स हैं जो सिर्फ हेल्थ पे पब्लिश हैं, तो इसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा है। जितना हम सब सरफेस पे जाएंगे, जितना हम उसकी डेप्थ में जाते जाएंगे, डेप्थ वाली कैटेगरीज को या निशेस को लेंगे, उतना ज़्यादा हमारे पास चांसेस हैं कि हम उस अपनी बुक को अच्छा रैंक कर सकें और उसकी सेल्स ज़्यादा कर सकें। तो हमेशा ये चीज़ देखनी है कि हम सरफेस लेवल की जो नीश है उसकी सब सरफेस नीश को हमेशा चूज करें। अब फॉर एग्जांपल हम लेते हैं मेंटल हेल्थ। अब हमारे पास मेंटल हेल्थ से रिलेटेड 80,000 रिजल्ट्स आ रहे हैं। वो हमारे पास, ये हमारे पास जो हेल्थ थी, सिर्फ हेल्थ वर्ड से रिलेटेड हमारे पास 100,000 सर्च रिजल्ट थे। अब हम जितना और आगे गए, उसके जितना सब सरफेस पे गए, हमारे पास उतने कम रिजल्ट्स हो गए, यानी कि 80,000 रिजल्ट्स हमारे पास शो हो रहे हैं। अब हम यहाँ से ये देख सकते हैं कि ये बेस्ट सेलर बुक है, ये सारी जितनी बुक्स है। अब एक और चीज इसमें देख सकते हैं हम, जैसे ये वाली बुक है द बॉडी कीप्स अ स्कोर। उसके बाद हमारे पास है मेंटल हेल्थ में द सबटाइटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग। अच्छा, और हमारे पास ये सारी जितनी ये बुक्स हैं। अब उसके बाद हमारे पास आता है शॉप बाय कैटेगरी। अब हमारे पास एक उस, ये हमारी सरफेस लेवल कैटेगरी थी, ये हमारी सब सरफेस है। अब इस सब सरफेस की ये सब सरफेसेस है, यानी कि मेंटल हेल्थ अब हमारी यहाँ पे कैटेगरी हो गई, और ये जितनी आपको नीचे शो हो रही हैं ये सब कैटेगरीज हो गई। अब हम अगर इसमें से लेते हैं एंजाइटी डिसऑर्डर्स, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, इमोशनल मेंटल हेल्थ या डिप्रेशन। अब फॉर एग्जांपल हम लेते हैं डिप्रेशन। अब ये हमारे पास ये था 100,000, उसके बाद इससे पहले वाला हमारे पास था 80,000, अब हमारे पास है 10,000, यानी कि हमारे पास वो और ज़्यादा डिक्रीज हो गया नंबर, ताकि हम इसमें अच्छा कंपटीशन में अपनी बुक ला सकें, अच्छी इसको सेल कर सकें, अच्छे तरीके से हम इसको रैंक कर सकें। 10,000 इज इनफ गुड थिंग टू पब्लिश योर बुक। अब हमारे पास ये ऑप्शंस हैं जितनी बुक्स इसमें हैं। अब हमारे पास, हमने एक और चीज़ भी माइंड में रखनी है कि जैसे अब ये है, जितने उनके टाइटल्स हैं आप उनको रीड करें। फर्स्ट 10 to 20 बुक्स को आप अच्छे तरीके से एनालाइज करें, अच्छे तरीके से उनको उनका स्टाइल चेक करें, उनके टाइटल्स को चेक करें कि उन्होंने किस चीज़ पे टारगेट किया है, किस चीज़ पे उनका ज़्यादा स्ट्रेस था, किस चीज़ पे उन्होंने ज़्यादा फोकस किया है। अब हम फॉर एग्जांपल देखते हैं, जैसे ये बुक है अ मेमोयर ऑफ मूड्स एंड मैडनेस। उसके बाद हमारे पास आता है फीलिंग ग्रेट, थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ ग्रुप साइकोपैथी, साइकोथेरेपी सॉरी। उसके बाद आता है फीलिंग गुड द न्यू मूड थेरेपी, और अ गाइड टू केयरिंग फॉर योर मेंटल फॉर योर मेंटल हेल्थ। अब हमारे पास ये सारी चीजें आ गई हैं।
अब इसमें एक और चीज हमने देखनी है, जैसे ये वाली बुक है, ये किंडल है, ये भी किंडल है, उसके बाद ये भी किंडल है। मतलब इसमें वो वाली बुक्स भी आपको शो होंगी जो लोग ड्रॉप शिपिंग के थ्रू कर रहे हैं या एफबीए के थ्रू कर रहे हैं या किसी और वे में कर रहे हैं। वो बुक्स वो होती हैं जो लोग डायरेक्टली पब्लिश करके यानी कि डायरेक्टली प्रिंट आउट करके सेल कर रहे होते हैं। लेकिन जो केडीपी की बुक्स होती हैं उनके साथ आपको ये शो हो जाएगा लिखा हुआ किंडल। एक चीज ये हो गई। फिर कुछ बुक्स होती है, जैसे ये वाली बुक है, ये ऑडियो बुक भी है, किंडल भी है, हार्ड कवर भी है। तो ये आपकी अपनी चॉइस है कि आप जिसमें कन्वीनियंट हो आप उसमें उसको पब्लिश कर दें। किसी भी बुक को आप ऑडियो बुक के तौर पे भी कर सकते हैं, पेपर बैक भी कर सकते हैं, उसकी ई बुक भी कर सकते हैं। अब हमारे पास ये ऑप्शन आ गया कि हमने मेंटल हेल्थ को चूज किया। अब हम इसको यहाँ से कॉपी करते हैं और हम जाएंगे इसके बाद पब्लिशर रॉकेट पे। ये एक टूल है जिसके थ्रू आप कीवर्ड्स को रिसर्च कर सकते हैं, कीवर्ड्स को देख सकते हैं कि कौन सी वर्ड्स का क्या लेवल है या क्या उसका सर्च वॉल्यूम है और इन सारी चीज़ों को। फॉर एग्जांपल मैं इस पर क्लिक करती हूँ, ये मैंने पेस्ट किया। अब हमारे पास यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं, एक है ई बुक्स का और एक है बुक का। बुक है पेपर बैक और ई बुक नॉर्मल ई बुक जो होती है। अब फॉर एग्जांपल मैंने इसके लिए मेंटल हेल्थ में लेती हूँ और मैं चाहती हूँ कि ई बुक पब्लिश करूँ। ई बुक को सिलेक्ट किया और ये अब हमारे पास ये जितने भी हैं ये सब शो हो जाएंगे उससे रिलेटेड। पहले यहाँ पे हमारे पास कीवर्ड शो होंगे, फिर नंबर ऑफ कंपिटिटर्स शो होंगे, एवरेज मंथली इनकम शो होगी, गूगल सर्च पर मंथ शो होंगे, Amazon एस्टिमेटेड सर्च शो होगी, कंपिटिटिव स्कोर्स शो होंगे। अब यहाँ से हम इसको एनालाइज करेंगे। फर्स्ट 10 to 20, मतलब ये सारे आपके यूजफुल हैं, इन पे आप काम कर सकते हैं, लेकिन हम इसके लिए 10 to 20 ही लेंगे। अच्छा, अब कोई भी टूल आप यूज करते हैं, जरूरी नहीं है कि आप पब्लिशर रॉकेट यूज करते हैं या कोई भी है, हमेशा हर टूल के डिफरेंट रिजल्ट्स होते हैं, कोई भी एक्यूरेट रिजल्ट नहीं होता। अगर आप पब्लिशर रॉकेट यूज कर रहे हैं तो हमेशा एक चीज का ध्यान रखना है कि जो कम्पिटिटिव स्कोर है वो आपका अगर 50, अगर आप न्यू सेलर है या न्यू पब्लिशर है तो हमेशा ये ध्यान रखें कि जो कम्पिटिटिव स्कोर है वो आपका 50 to 70 इसके दरमियान हो, 50 से कम भी ना हो और 70 से ज़्यादा भी ना हो। क्योंकि अगर 70 से ज़्यादा होगा तो वो कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा आपके लिए अपनी बुक को रैंक करने में। और अगर 50 से कम होगा तो वो ऐसी बुक्स होंगी जिनमें आपको काम करने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो इतनी डिमांड में नहीं होंगी, यानी कि बहुत कम डिमांड होगी उनकी और सेलिंग भी उनकी कम होगी और आपको बहुत एक किस्म का कह सकते हैं कि वेस्टेज ऑफ टाइम है। अच्छा, अब जैसे ये है कि मेंटल हेल्थ, अब देखें इसका नंबर ऑफ कंपिटिटर्स इसमें 70,510 है, मंथली इसकी एवरेज अर्निंग है $16,000, गूगल सर्च रिजल्ट्स इतने हैं, Amazon सर्चेस इतनी है, कंपिटिटिव स्कोर 100 है। उसके बाद आते हैं हम मेंटल हेल्थ बुक्स, इसका कंपिटिटर्स इतने हैं, अब इसमें ये 85 है। फिर हम देखते हैं मेंटल हेल्थ बुक्स फ्री, इसका 65 है। उसके बाद मेंटल हेल्थ फिक्शन, इसका 77 है। मेंटल हेल्थ फर्स्ट एड, इसका 45 है। अब जैसे ये वर्ड्स हैं जिनका कंपिटिटिव स्कोर 50 से कम है, यानी कि 45 है, 28 है, 33 है, इन पे काम करने का बिल्कुल फायदा नहीं होता, क्योंकि ये वो बुक्स होती हैं जिन पे आप का बहुत ही रेयर इनकी सेलिंग होती है। अब उसके बाद जैसे ये 60, ये भी अच्छा। अब हम एक काम कर सकते हैं कि जो हमने कीवर्ड्स यूज करने हैं, हमारे पास 7 स्लॉट्स होती हैं कीवर्ड्स यूज करने की। अब हम 8 वर्ड्स या 9 वर्ड्स लेंगे। वो हम क्यों लेंगे? पहले हमने 7 कीवर्ड्स लेने हैं,
जो हम अपनी पब्लिशिंग के लिए, यानी कि जब हम वो पब्लिश कर रहे होंगे तो हम अपने कीवर्ड सेक्शन, लाइक जैसे ये हमारा ये वाला सेक्शन है, ये हमारे पास 7 स्पेसेस हैं जिनको हमने फिल अप करना है कीवर्ड से। लेकिन इसमें हम कीवर्ड स्टफिंग नहीं करेंगे। कीवर्ड स्टफिंग ये होती है कि एक ही कीवर्ड को आप बार बार यूज करें या डिफरेंट अनरिलेटेड कीवर्ड्स को आप यूज करें। फॉर एग्जांपल हमारी बुक है हेल्थ से रिलेटेड, तो उसमें हम फूड डाल दें या हम उसमें डाल दें मीम्स डाल दें कीवर्ड के तौर पे, या फिर हम उसमें होम डाल दें, हॉस्पिटल डाल दें। हॉस्पिटल तो खैर हेल्थ से रिलेटेड है, लेकिन हम उसमें डाल दें फैशन डाल दें, टेक्नोलॉजी डाल दें, ऐसी चीज़ें डाल दें, तो ये कीवर्ड स्टफिंग होती है। ये अमेजोन अलाउ नहीं करता। हमेशा कीवर्ड वो लेने हैं जो आपके टारगेट से, यानी कि आपकी बुक से रिलेटेड हो। हम 9 वर्ड्स लेंगे। 9 वर्ड्स इसलिए लेंगे, 7 हमारे इस पे इन कीवर्ड्स के लिए यूज होंगे, यानी कि जो 7 स्पेसेस हैं। 2 कीवर्ड्स हम लेंगे, एक हमारे टाइटल के लिए जो हमारा मेन थीम होगा, यानी कि जिस पे हम बुक लिख रहे हैं वो, और एक हमारा सब टाइटल के लिए होगा। अब हमेशा यहाँ पे एक चीज माइंड में रखनी है कि जो कीवर्ड आप अपने टाइटल में और सब टाइटल में यूज कर रहे हैं वो तो डेफिनेटली आपका यूज हो चुका है। यानी कि जब आप यहाँ पे अपना फिल आउट करते हैं अपनी बुक के बारे में, यहाँ पे आपने टाइटल भी सबमिट कर दिया, यहाँ पे अपना सब टाइटल भी सबमिट कर दिया, वो कीवर्ड्स तो इसमें आ गए। अब उनको दोबारा इनमें यूज करना यूजलेस है। फॉर एग्जांपल मैं लेती हूँ, मेरा कीवर्ड है हेल्थ। अब मैंने यहाँ पे हेल्थ ले लिया, यहाँ मैंने हेल्थ ले लिया, और उसके बाद मैंने यहाँ पे अपना ले लिया मेंटल हेल्थ ले लिया। अब मैंने यहाँ पे मेंटल हेल्थ ले लिया, यहाँ पे हेल्थ ले लिया। अब मैं अगर दोबारा से यहाँ पे करूंगी मेंटल हेल्थ और हेल्थ, तो वो मेरी 2 स्लॉट्स वेस्ट हो जाए। अब मैंने अपने 2 कीवर्ड्स यूज कर लिए, अब उसके बाद मैंने अपने 7 कीवर्ड्स और यूज करने हैं। इसको और हम सर्च करते जाएंगे और सर्च करते जाएंगे। जो जो कीवर्ड आप सिलेक्ट करते जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये जैसे 85 है, इसको मैं ले लूंगी, 65 को ले लूंगी, 70 ठीक है, उसके बाद ये 60 वाला भी ठीक है, फिर उसके बाद मतलब मैंने अपने 7 कीवर्ड्स लेके उनको यहाँ पे यूज करना है। और अब ध्यान कीवर्ड के लेते हुए ये हमेशा ध्यान रखना है कि लॉन्ग टेल कीवर्ड्स हो। लॉन्ग टेल कीवर्ड्स ये होते हैं जो कॉम्बिनेशन होता है 2 वर्ड्स का या 2 से ज्यादा वर्ड्स का। सिंगल कीवर्ड आप जब यूज करते हैं तो वो सिर्फ एक चीज को टारगेट करता है, वो इतना यूजफुल नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ लेती हूँ हेल्थ केयर, सपोज यहाँ से हम कुछ ले लेते हैं मेंटल हेल्थ केयर। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने ये ले लिया, अब ये मेरा लॉन्ग टेल कीवर्ड है। अब इसमें जब अमेजोन रैंक करता है आपकी बुक, तो वो ऐसे रैंक होती है, मेंटल हेल्थ, इन सारी चीजों को वो शफल करके रैंक करता है। यानी कि ये मैंने यहाँ पे सारे फॉर एग्जांपल फिल आउट कर दिए। अब जैसे ये है, पहले मेरा यहाँ से अमेजोन इसको लेगा, मेंटल पे इसको रैंक करेगा, फिर हेल्थ पे रैंक करेगा, फिर केयर पे रैंक करेगा, फिर इस पे हेल्थ मेंटल हेल्थ पे रैंक होगा, फिर होगा हेल्थ केयर पे रैंक होगा, फिर मेंटल केयर पे रैंक होगा, फिर केयर हेल्थ पे रैंक होगा। मतलब वो इसको शफल करके हर वर्ड पे वो रैंक करता है। तो अगर आप लॉन्ग टेल कीवर्ड्स लेंगे, ऐसे वर्ड्स लेंगे जो कॉम्बिनेशन हो 2 से ज्यादा वर्ड्स का, तो उतने ही ज्यादा चांसेस हैं कि आपकी बुक उस चीज पे रैंक हो जाएगी। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लेती हूँ 3 वर्ड्स के 7 कीवर्ड्स यूज करती हूँ, तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितनी चीजों पे रैंक हो जाएगी, कितनी जल्दी मेरी बुक रैंक होगी और कितनी ज्यादा वर्ड्स पे मेरी बुक रैंक हो जाएगी। तो एक वे ये है कि आप अपनी बुक को
किस तरह रैंक करवा सकते हैं जल्दी। सबसे पहले हमने देखा कि सरफेस लेवल कैटेगरी को हमने कैसे सर्च करना है। कोई भी वर्ड आप ले सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हम कैसे सर्च करें और कैसे देखें कि कौन सी बेनिफिशियल है या कौन सी नहीं बेनिफिशियल। तो आप किसी भी वर्ड को ले लें, किसी भी चीज को ले लें। आप गूगल ट्रेंड पे जाके ले सकते हैं वर्ड को, अगर आपको नहीं समझ आ रहा कि क्या वर्ड में चूज करूं, या अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं कि हाँ मुझे इस चीज में इंटरेस्ट है। फॉर एग्जांपल किसी को फैशन में इंटरेस्ट है, या किसी को मेडिकल केयर में इंटरेस्ट है, या किसी को फिक्शन में इंटरेस्ट है, किसी को स्टोरी टेलिंग में है, मेमोइर्स में है, किसी जिस चीज में इंटरेस्ट है आप वो चीज को लें, उस वर्ड को लें, उसको जाके अमेजोन पे लिखें। जैसे अभी हमने यहाँ पे टाइप किया था, यहाँ से पहले आपने बुक सेलेक्ट करना है, हमने वो यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद आपने अपनी ये एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी है, AMZ सजेशन एक्सपेंडर। जो भी वर्ड आप यहाँ लिखेंगे वो उसको एक्सपेंड कर देगा। फिर आपके पास बहुत सी चॉइसेस हो जाएंगी। उन चॉइसेस को लेके आपने किसी को भी सेलेक्ट करना है जो आपको लगे कि हाँ मैं इस पे काम कर सकता हूँ, या मैं इस पे ज्यादा बेहतर तरीके से रिसर्च करके अपनी बुक को रैंक कर सकता हूँ, या सेल कर सकता हूँ, या इम्प्रेसिव बना सकता हूँ। अब जब आपने वो बुक ले ली, यहाँ से आपने फिर सर्च वॉल्यूम देखना है कि कितने ज्यादा, सर्च वॉल्यूम नहीं, कि टोटल रिजल्ट्स कितने हैं। उस टोटल रिजल्ट के अकॉर्डिंग आपने जितना ज्यादा रिजल्ट होगा उतनी ज्यादा वो कंजेस्टेड होगी नीश, वो जो कैटेगरी है वो उतनी ज्यादा बिजी होगी। आपने जितना सब सरफेस में जाएंगे, जैसे ये हमारी हेल्थ थी, अब हम इसमें हेल्थ के मेंटल हेल्थ में आए, फिर अगर हम इससे भी ज्यादा डेप्थ में जाना चाहते हैं तो हम उसकी भी डेप्थ में जा सकते हैं। मतलब जितना आप डेप्थ में जाते जाएंगे उतने आपको ज्यादा फायदा होगा कि आपकी बुक रैंक होगी। यानी कि जैसे ये हेल्थ था, ये 100,000 था, और मेंटल हेल्थ 10,000 है, यानी कि 90,000 का डिफरेंस आ गया। तो आप खुद देख सकते हैं कि कितनी बुक्स को हमने अपनी सर्च से खत्म करके हम सब सरफेस में डाइव किया है। तो जितना डेप्थ में जाएंगे उतना ज्यादा बेनिफिशियल है। एक ये चीज हो गई। फिर हमने देखा कि कीवर्ड्स को कैसे हम सर्च करते हैं। जैसे अब ये पब्लिशर रॉकेट है, यहाँ पे हमने सर्च किया, इससे हमारे पास नंबर ऑफ कंपिटिटर्स आ जाते हैं कि इस नीश में कितने कंपिटिटर्स हैं। अब जैसे अब ये देखते हैं हम कि जैसे इसमें था कंपिटिटिव स्कोर हमारे पास 65 है, ये 50 से प्लस है, तो ये अच्छा कंपिटिटिव स्कोर है। उसके बाद हम देखते हैं कि नंबर ऑफ कंपिटिटर्स इसमें 731 है। अगर हम इसको एज अ सब कैटेगरी लें, यानी कि अगर हम इस पे लिखे मेंटल हेल्थ बुक्स फ्री, अगर हम इस पे काम करते हैं तो ये हमें बहुत अच्छी हमारी रैंकिंग हो सकती है, बहुत अच्छी हमारी सेल्स इस पे हो सकती है, क्योंकि इस पे कंपिटिटर्स भी कम है और इसका कंपिटिटिव स्कोर भी नॉर्मल है, यानी कि 50 से अबव है। तो इसमें हम काम कर सकते हैं अच्छे तरीके से। अब जैसे हमारे पास है अब जैसे ये हमारे पास ये है 55, ये 50 से अबव है। और इसके बाद हमारे पास है मेंटल हेल्थ अवेयर है, इसमें हमारे पास नंबर ऑफ कंपिटिटर्स हैं 2639। ये भी अच्छी चीज है, इस पे भी हम सब कैटेगरी पे काम कर सकते हैं। तो ये हमारे पर डिपेंड करता है कि हम कितनी डेप्थ में जाते हैं। जितना डेप्थ में जाते जाएंगे उतना हमारे लिए बेनिफिशियल होगा काम करना उस चीज पे, अपनी बुक को रैंक करना, अपनी बेस्ट सेलर रैंक लेना, और ये सारी चीजों पे डिपेंड करता है कि आप कितना ज्यादा डेप्थ में जाते हैं। अगर आप सरफेस लेवल कैटेगरी को टारगेट करते हैं तो वो इतना बेनिफिशियल नहीं होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है। और एक बंदे के लिए जरूरी नहीं कि अगर आप न्यू सेलर है तब आपके लिए मुश्किल होगा, किसी के लिए भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है
कि सरफेस लेवल कैटेगरी को, सरफेस लेवल नीश को टारगेट करना। तो जितना भी अगर आप सक्सेस लेना चाहते हैं तो उसकी डेप्थ में जाएं। सरफेस लेवल को टारगेट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। अगर आप मतलब जितने आप एफर्ट करेंगे डेफिनेटली उतना तो फायदा होगा, लेकिन वो जहाँ पे अगर आपको सब सरफेस को टारगेट करने के लिए 30% मेहनत की जरूरत है या 50 या 60 की जरूरत है, तो आपको फिर सरफेस के लिए जरूरत होगी 130% की। तो बेस्ट ये है कि जितनी डेप्थ में आप जाएं उतना आपको बेनिफिट हो। उसके बाद हम आते हैं फ्री टूल्स पे। कि अब अगर हम फॉर एग्जांपल कहते हैं कि हम पब्लिशर रॉकेट नहीं है हमारे पास, तो हम रिसर्च कैसे करें, या हम कीवर्ड्स को कैसे देखें, कौन से कीवर्ड्स ज्यादा अच्छे हैं या उनका वॉल्यूम क्या है या कैसे है। सिंपल चीज ये है कि आप जब फॉर एग्जांपल आपने लिखा है यहाँ पे अच्छा, अब हमने जाना है फ्री टूल्स पे। अब ये हमारे पास एक फ्री टूल है सोनार, SONAR। अब यहाँ पे हमने लिखा फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं मेंटल हेल्थ केयर, या फिर हम कोई भी वर्ड लिख सकते हैं। जैसे हम अपने यहाँ मेंटल हेल्थ केयर लिखा, पिंक किया। अब ये हमारे पास टोटल कीवर्ड्स इसमें 17 कीवर्ड्स हैं। क्योंकि ये हमारा तो लॉन्ग टेल कीवर्ड है ना, इसलिए हमारे पास ये कम कीवर्ड सर्च हुए हैं। बल्कि हम इसको करते हैं हेल्थ। अब एक चीज ये है कि जैसे हमने हेल्थ केयर लिखा, अब हमारे पास शो हो रहा है हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स, हेल्थ केयर फाइनेंस, मैनेजमेंट, एथिक्स, इंफॉर्मेशन सिस्टम, लॉजिस्टिक्स, शूज, एडमिनिस्ट्रेटिव, लॉ एंड एथिक्स, थर्मोमीटर्स, टुडे, शूज वुमेन। अब हमने यहाँ से हेल्थ केयर लिया, हमारे पास 1024 वर्ड्स कीवर्ड्स शो हो गए। इनका सर्च वॉल्यूम ये देखें क्या है। ये हमारे पास शो हो गया होम हेल्थ केयर इक्विपमेंट, हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स, इन होम हेल्थ केयर, हेल्थ पर्सनल केयर, हेल्थ केयर एथिक्स। ये सारी चीज़ें आप यहाँ से ले सकते हैं और इनके कीवर्ड्स को आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से आप डाउनलोड करेंगे और तो आपके पास सारी चीज़ें वो शो हो जाएंगी कि उनका वॉल्यूम क्या है, उनकी डिमांड क्या है और वो क्या कैसे कैसे हैं। अब अगर हम इसमें से सिर्फ हेल्थ लेते हैं, अब ये हमारे पास शो हो रहा है क्योंकि ये हेल्थ हमारी सरफेस कैटेगरी है। हमारे पास 21,268 वर्ड्स कीवर्ड्स शो हो रहे हैं। अब हमेशा जो फ्री टूल्स होते हैं या कोई भी टूल होता है जो मतलब इतने डेप्थ के या इतने ऑर्गेनाइज नहीं होते, उनमें बेसिकली आपको ये करना है कि सिंगल वर्ड आपने यानी कि जो सरफेस कैटेगरी है उसको सर्च करना है। अब जैसे ये हमने हेल्थ लिखा, हमारे पास इसका वॉल्यूम आ गया फ्लैक्सीड ऑयल द थिनर हेल्थ। अब इसको भी यूज करके ये आपकी अच्छी कैटेगरी बनेगी, सब कैटेगरी सॉरी। इसको यूज करके आप अपनी बुक लिख सकते हैं, अपना टारगेट कर सकते हैं। और इसका सर्च वॉल्यूम है 5, यानी कि मिनिमम इसमें 1 होता है और मैक्सिमम 5 होता है, तो इसका 5 है। उसके बाद है जैसे ये है हेल्थ, इसका यहाँ पे 4 है, 23andMe हेल्दी एंड एंसेस्ट्री 4 है, रिस्टोर फॉर गट हेल्थ 4 है, इसका हेल्थ एंड ब्यूटी प्रोडक्ट्स 3 है। उसके बाद ये सारी चीजें हैं, यहाँ से आपको शो हो जाएंगे। आप डाउनलोड करेंगे तो आपको यहाँ से शो हो जाएंगी।
फिर हम देखते हैं एक्सटेंडेड में। तो एक्सटेंडेड में हमें हेल्थ वर्ड से रिलेटेड जितने भी वर्ड लोग सर्च करते हैं या जितनी भी चीजें सर्च होती हैं उससे रिलेटेड वो सब शो होना शुरू हो जाएंगी। जैसे ये है वेट है, डिटॉक्स क्लींजिंग, वेट लॉस है, कोकोनट ऑयल है, जूस क्लींजिंग है। उसके बाद हमारे पास जैसे ये फ्रीक्वेंटली वर्ड आपको शो हो रहे हैं, ऑयल, एसेंशियल, प्लांट पैराडॉक्स, ये सब कुछ शो हो रहा है। द प्लांट पैराडॉक्स 7 स्टीवन ग्रंडे, ये सब आपको शो होंगे। फिर ASIN से आप कर सकते हैं सर्च। तो ये है हमारे पास था फ्री टूल जिसके थ्रू आप इसको चेक कर सकते हैं। फिर अब हम देखेंगे इसके बाद, अच्छा ये हमारे हो गया कि हमने कैटेगरी कैसे सिलेक्ट करनी है, बेस्ट नीश कैसे सिलेक्ट करनी है, किन चीज़ों में हम काम कर सकते हैं, कीवर्ड्स हमने कैसे लेने हैं, कीवर्ड रिसर्च कैसे होती है, कौन से कीवर्ड्स हमने चूज करने हैं, और किन कैटेगरीज को किस तरह से हमने चूज करना है। अब उसके बाद आता है जब आपने कीवर्ड्स कर लिए, कैटेगरी भी आपकी चूज हो गई, आपने बुक सब कुछ मतलब आपका सेट हो गया, आपने उसको अपलोड कर लिया। अब उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है कैटेगरीज का। यहां से आपने चूज करनी है चूज कैटेगरीज। मोस्ट रेलिवेंट जो कैटेगरीज हैं आपने उनको चूज करना है। फॉर एग्जांपल आपकी बुक है फिक्शन, अब आपने किसी एडवेंचर के बारे में, किसी एक्शन के बारे में लिखा है, तो आप यहाँ से उसको एक्शन एंड एडवेंचर को चूज करेंगे। ये चूज हो गया। फिर आपकी यहाँ से है फैंटेसी में हम जाते हैं और आपकी बुक रिलेटेड है एक्शन एंड एडवेंचर, तो उसमें है ही है, लेकिन उसमें हॉरर भी है, तो आपने ये चूज कर लिया। हाँ हॉरर ही करते हैं, यहाँ से आपने सेव किया। अब आपके पास बेसिकली अमेज़न आपको सिर्फ 2 कैटेगरीज चूज करने की परमिशन देता है, लेकिन यहाँ से हमने सपोज बुक पब्लिश कर दिया, सारा कुछ कर दिया। जब आपकी बुक पब्लिश हो जाए, आप अमेज़न को ईमेल करते हैं, कांटेक्ट करते हैं कि हमने जो बुक पब्लिश की है वो इस मेन कैटेगरी में भी आती है। फॉर एग्जांपल जैसे हमने यहाँ से देखा ना कि फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि हमारी बुक में सुपर हीरोज भी हैं सपोज, तो हम अमेज़न को कहते हैं कि हमारी बुक में हमारी बुक सुपर हीरोज की कैटेगरी में भी आती है, साइंस एंड फिक्शन प्लस सुपर हीरोज। और उसके बाद वार एंड मिलिट्री, ये इन 2 कैटेगरीज में भी हमारी बुक फॉल होती है, तो हम चाहते हैं कि इनमें भी हमारी बुक शो हो। आप ये ईमेल अमेज़न को करते हैं और वो आपको आफ्टर अप्रूवल ऑफ योर बुक वो आपकी बुक को इन 2 कैटेगरीज में भी ऐड कर देते हैं। यानी कि बाय डिफॉल्ट सेल्फ सर्विस के तौर पे आपके पास सिर्फ 2 कैटेगरीज को चूज करने का ऑप्शन होता है, लेकिन जब आपकी बुक पब्लिश हो जाए तो आप उनको ईमेल करके अपनी कैटेगरीज को इंक्रीज करने के लिए, यानी कि अपने चांसेस ऑफ सेल्स को इंक्रीज करने के लिए आप उनको ईमेल करते हैं कि हमारी बुक इन 2 चीज़ों में भी फॉल करती है, तो आप इनमें हमारी बुक को ऐड कर दें। फिर वो आपको सारा प्रोसेस बता देते हैं कि आपने किस वे में वेरीफाई करना है अपनी बुक को, या जो भी है प्रोसेस, वो हम आगे फ्यूचर वाले वीडियोस में देखें। तो इनमें बेसिकली मकसद ये था कि जो चीज़ें हमने कवर करनी थी वो हाउ टू सर्च अ कैटेगरी, हाउ टू सर्च अ प्रॉफिटेबल नीश, वो हमारा हो गया। अब इसमें पेपर बैक भी आ जाती हैं, ई बुक्स भी आ जाती हैं। ये दोनों, इसमें दोनों का जो थीम है, दोनों को चूज करने का वे सेम है, एक्सेप्ट पब्लिक डोमेन बुक्स, उनका भी वे यही है, लेकिन जो पब्लिक डोमेन बुक्स होती हैं उन पे थोड़ी सी हमें डिफरेंट एफर्ट करनी पड़ती है, यानी कि उन पे थोड़ा सा हमें और ज़्यादा डिफरेंट वे में काम करना पड़ता है। ये आपकी ई बुक्स
और पेपर बैक के लिए है कि आपने सर्च कैसे करनी है, बेस्ट नीश, बेस्ट कैटेगरी, यानी कि जो पब्लिक डोमेन बुक्स है उसमें नीश तो आप ऐसे ही सिलेक्ट करेंगे, यानी कि सर्च करके पब्लिशर रॉकेट के थ्रू, सोनार के थ्रू, और भी डिफरेंट टूल्स हैं उनके थ्रू। सबसे सिंपल और इजीएस्ट वे ये है कि आप Amazon की उसको सर्च को यूज करें। Amazon की सर्च बेस्ट रिजल्ट देती है और ये फ्री भी है, यानी कि आपको किसी टूल की, किसी चीज की जरूरत नहीं है। आप Amazon की सर्च पे जाएं, ये देखें, जैसे ये मैंने बुक को लिया, अब मैं यहाँ पे लिखती हूँ जिम, सपोज मैंने जिम लिखा। अब ये जिम मेरी सरफेस कैटेगरी है और ये मेरी सब सरफेस कैटेगरीज हैं, यानी कि जिमनास्टिक्स, जिम जर्नल, इक्विपमेंट फॉर होम, जर्नल फॉर मैन, लॉग बुक, नोटबुक, ये जितने भी हैं, जिम प्लानर, जिमनास्टिक रिंग्स, ट्रेनिंग लॉग बुक्स, नोटबुक फॉर मैन, लॉग बुक, कैंडी, ये जितना कुछ भी है ये हमारी सब कैटेगरी है, सब सरफेस कैटेगरी है। फॉर एग्जांपल अब मैं जाती हूँ जिमनास्टिक्स में, मैं जिमनास्टिक्स में आ गई। अब यहाँ से मेरा सर्च वॉल्यूम 30,000 हो गया। उसके बाद अब मुझे ये शो होना शुरू हो जाएंगी। अब जैसे ये हमारी फर्स्ट बुक है, जिमनास्टिक कलरिंग बुक, अब इसके साथ हमें किंडल नहीं नजर आ रहा, तो इट मींस कि ये KDP का पार्ट नहीं है, ये किसी ने खुद से पब्लिश करके, खुद से प्रिंट करके सबमिट की हुई है, क्योंकि यहाँ पे हमें किंडल नहीं शो हो रहा। उसके बाद जैसे ये है, ये हमारा किंडल से पब्लिश हुई हुई बुक है, ये भी हमारी किंडल है, ये भी हमारी किंडल है, ये सब हमारी किंडल है। अच्छा, अब हमने ये देखा, उस फर्स्ट बुक को तो हम छोड़ देंगे। अब हमारे पास ये है जिमनास्टिक की, हाँ, द बॉय, द मोल, द फॉक्स एंड द हॉर्स, ये आ गया हमारे पास। उसके बाद आ गया I have got this, perfect balance gymnastics series book 1, courage to soar, ये डिफरेंट हमारे पास बुक्स आ गई। अब हम उसमें से देखेंगे, जैसे अब हमारे पास ये बेस्ट सेलर बुक है, हम अब इसको देख सकते हैं। अगर आपने फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि मैं इसी टाइप की कोई बुक पब्लिश करूं या कुछ इस तरह का हो, आप फर्स्ट 10 बुक्स को एनालाइज करें अच्छे तरीके से, उनके कवर को फॉर एग्जांपल हम इसको खोल के देखें। अब जैसे हमने इसको ओपन किया, अब हमारे पास इसमें किंडल भी है, इस पे पेपर बैक भी है और इस पे अदर सेलर्स भी हैं, यानी कि ई टेक्स्ट बुक और पेपर बैक। अब हम यहाँ पे किंडल पे आते हैं। अब इसमें हमारे पास कुछ चीजें जो ध्यान में रखने, वैसे तो हम इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, लेकिन जो फिलहाल मैं बता रही हूँ वो ये चीजें हैं। जैसे ये वाली बुक है, अब हमने इसको ले लिया, इसका टाइटल देखें कि इसको किस वे में उन्होंने यूज किया हुआ है, किस तरह पे उन्होंने यूज किया हुआ है। अब जैसे हमारा वर्ड था जिमनास्टिक्स, अब ये जिमनास्टिक्स कीवर्ड हो गया, जिस पे उन्होंने टारगेट करके, इस ऑथर ने टारगेट करके अपनी बुक को लिखा है, ये हमारा कीवर्ड हो गया, ये जिमनास्टिक्स। उसके बाद इन्होंने सब टाइटल में भी जिमनास्टिक को किया है, या इनका सब टाइटल बॉडी वेट भी हो सकता है, बॉडी वेट स्ट्रेंथ भी हो सकता है, तो ये डिपेंड करता है कि आप किस चीज को टारगेट करना चाह रहे हो, लेकिन इनका कीवर्ड जैसे जिमनास्टिक है। अब उसके बाद हमारे पास, हम किसी भी बुक का अगर इंटीरियर देखना चाहें तो हमारे पास लुक इनसाइड आ जाता है। लुक इनसाइड के थ्रू हम देख सकते हैं कि उसका फ्रंट कवर कैसा है। किसी भी बुक को आप जब अपना बुक को लिख रहे होते हैं या अपनी बुक बना रहे होते हैं, तो बेस्ट वे ये होता है
कि 10 बुक्स, जो पहली 10 बुक्स हैं, पहली 10 to 15 बुक्स हैं, आप उनको अच्छे से एनालाइज करें, उनके इंटीरियर को देखें कि उनका इंटीरियर कैसा है, उनका वे ऑफ राइटिंग कैसा है, उनके कवर्स कैसे हैं, उन्होंने क्या चीज़ बीच में एडिशनल ऐड की है जो उनकी अच्छी सेल हो रही है बुक। अब जैसे इनका फ्रंट कवर ऐसा है, उसके बाद हम जाते हैं कॉपीराइट पे, उसके बाद टेबल ऑफ कंटेंट्स है इनके, फिर फर्स्ट पेज है, फर्स्ट पेज इनका ऐसा है, उसके बाद बैक कवर है, ये बैक कवर ऐसा है, उसके बाद सरप्राइज मी है, ये इनकी ये सारी बुक है। उसके बाद ये हो गया। अब हमने ये देखा कि हमारा जो मेन था वो हाँ, कि हम Amazon की सर्च को यूज करके इससे भी कीवर्ड्स ले सकते हैं। अब जैसे मैंने जिम्नास्टिक लिया, जिम्नास्टिक्स वर्ड, अब इसमें मेरे पास आ गए जिम्नास्टिक जर्नल, जिम्नास्टिक रिंग, जिम्नास्टिक नोटबुक, जिम्नास्टिक्स। अब हम इनमें से भी, ये मेरी हो गई सरफेस कैटेगरी, ये हो गई मेरी सब सरफेस कैटेगरीज। फॉर एग्जांपल मैं लेती हूँ जिम्नास्टिक्स रिंग्स, ये अब मेरी है सब सरफेस कैटेगरी। अब इसमें 658 रिजल्ट्स हैं। इसमें काफी अच्छा कंपटीशन हम अपनी बुक को दे सकते हैं, मतलब अच्छे तरीके से उसको रैंक कर सकते हैं। हम इसको लेंगे जिम्नास्टिक रिंग्स को, और इस पे हम अपना कीवर्ड यूज करेंगे एज अ मेन टाइटल, मतलब जो अपने टाइटल में हमारा फोकस करना है, जिस पे हमने अपनी बुक लिखनी है। जिम्नास्टिक रिंग्स को लेके हम अपनी बुक लिखेंगे और इसके अकॉर्डिंग हम डिफरेंट चीज़ों को यूज करके अपने कीवर्ड्स को ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे हमने सोनार के थ्रू लिया था, रॉकेट पब्लिशर रॉकेट के थ्रू लिया था, तो इन चीज़ों के थ्रू हम अपनी बुक को पब्लिश करेंगे। और एक सपोज आप कहते हैं कि अब जैसे हमारा इसके पास सब कैटेगरीज इसमें नहीं शो हो रही जिम्नास्टिक रेंज में, हमने इसको कॉपी किया। ये फ्री टूल्स का मैं बता रही हूँ कि हम इसको फ्रीली कैसे यूज कर सकते हैं यहाँ पे कीवर्ड्स को, कीवर्ड रिसर्च के लिए। अब हम गए गूगल पे, हमने यहाँ लिखा जिम्नास्टिक रेंज। अब हम बिल्कुल बॉटम पे चले जाएंगे, ये हमारे कीवर्ड्स हम इनको यूज कर सकते हैं। बेस्ट जिम्नास्टिक रिंग्स वर्कआउट, जिम्नास्टिक रिंग्स फॉर होम, जिम्नास्टिक रिंग Amazon, वुडन जिम्नास्टिक रिंग्स, यानी कि हम इसमें वो वर्ड्स यूज करेंगे जो हमारी बुक से रिलेटेड हो। अब अगर हम ये यूज करते हैं जिम्नास्टिक रिंग्स फॉर सेल, तो ये हमारे प्रोडक्ट्स के लिए हो सकता है, लेकिन हमारी बुक के लिए नहीं हो सकता। तो इस चीज को हम अवॉइड करेंगे और हम उन चीजों को चूज करेंगे जो हमारी बुक से रिलेटेड हो। अब हम ये भी कर सकते हैं, जैसे अब हम यहाँ पे गए, यहाँ पे भी आपको वही शो होगा जो आपको बॉटम सर्च पे शो होगा, तो इनको आप ऐसे सर्च कर सकते हैं। या फिर आप यहाँ पे लिख सकते हैं सिर्फ जिम्नास्टिक्स। अब हमें यहाँ पे शो हो गया टाइप्स ऑफ जिम्नास्टिक्स, और हम इसमें से टाइप ऑफ जिम्नास्टिक ले सकते हैं और हम इसमें से क्या ले सकते हैं, जिम्नास्टिक डेफिनेशन ले सकते हैं, और जिम्नास्टिक मूव्स ले सकते हैं, और तो ये सारी चीज़ें हम गूगल से यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई ऐसा टूल नहीं है जिसके थ्रू आप कीवर्ड्स ले सकें, आप पहले तो सबसे पहले तो Amazon के सर्च से फाइंड करें। लेकिन अगर आप इतनी डेप्थ में आ जाते हैं, इतनी सब कैटेगरी में आ जाते हैं कि आपको मजीद वर्ड्स नहीं मिलते, आप गूगल पे जाएं, वहां से रिलेटेड वर्ड्स को चूज करें और उनको अपने कीवर्ड के तौर पे यूज कर लें। फ्यूचर वीडियोस में मैं बताऊंगी और टूल्स कौन से हैं जिनको आप यूज करके
रिसर्च कर सकते हैं, कीवर्ड्स ले सकते हैं और पब्लिशिंग कर सकते हैं और बाकी डिफरेंट चीज़ें जितनी भी हैं। तो ये बेसिकली यहाँ पे मैंने कोशिश की है कि कैटेगरी सर्च करना, नीश सर्च करना आपको आ जाए। सिंपल वेज हैं, आप यहाँ पे कोई भी वर्ड लिखते हैं आपको शो हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिखती हूँ स्कूल, मैंने लिखा है तो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा, स्कूल का शो हो जाएगा। फिर आपको जितनी ये चीजें हैं यहाँ पे ये शो होना शुरू हो जाएंगी। आप यहाँ से कोई वर्ड ले सकते हैं। और फिर अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिखती हूँ बैक टू स्कूल लिखती हूँ मैं फॉर एग्जांपल बैक टू स्कूल। अब ये मुझे कितनी ज्यादा यहाँ पे ये मेरे सारे कीवर्ड्स भी हो सकते हैं, मैं इनको कीवर्ड्स के तौर पे भी ले सकती हूँ, अपनी मेन कैटेगरी के तौर पे भी ले सकती हूँ। बैक टू स्कूल फॉर किड्स, नोटबुक, वर्कबुक, एक्टिविटीज बुक्स, वेयर किड रूल्स, जर्नल्स, कलरिंग बुक्स, नोटबुक फॉर गर्ल्स, नोटबुक फॉर किड्स, कंपोजिशन नोटबुक। इनमें से मैं कोई भी चीज ले सकती हूँ। सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात यही है कि आप Amazon की सर्च बार को यूज करें अपनी कैटेगरीज के लिए, अपनी निशेस के लिए, अपनी सब कैटेगरीज के लिए, सब सर्फिस कैटेगरीज के लिए और अपने कीवर्ड्स के लिए। और इसके बाद आप गूगल की कीवर्ड्स को, गूगल सर्च को यूज करें और गूगल की सर्च से आपको ये सारे कीवर्ड्स मिल जाएंगे। और नेक्स्ट वीडियोस में हम देखेंगे कि कैसे बाकी चीजें करते हैं। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।